नमस्कार दोस्तों, हमने पूरी गहराई से छानबीन की है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि नेपाल में इस समय किसी भी प्रकार का कोई भारत विरोधी काम नहीं हो रहा है। हमारे भारतीय टीवी चैनल जरूर कह रहे हैं कि नेपाल में भारत विरोधी काम हो रहे हैं और नेपाल सरकार भारत विरोधी काम कर रही है। लेकिन दोस्तों, नेपाल सरकार यदि भारत विरोधी काम करती तो अपने यहाँ आने वाले अगस्त से ई पासपोर्ट जारी कर रही है। ये इस चीज का सबसे बड़ा सबूत है कि फिलहाल तो नेपाल सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर रही है जो भारत के विरोध में हो। ई पासपोर्ट जारी करने से क्या होगा दोस्तों कि भारत में बहुत सारे नेपाली लोग ऐसे हैं जो भारत का आधार कार्ड बना लेते हैं और जब ई पासपोर्ट नेपाल सरकार जारी कर देगी तो कोई भी नेपाली नागरिक भारत की सिटीजनशिप नहीं ले सकता है, यानी भारत का आधार कार्ड नहीं बना सकता। कहें तो नेपाल सरकार ने खुद ऐसा कदम उठाया है जिसके कारण नेपाली नागरिक आसानी से भारत की नागरिकता नहीं ले पाएंगे, क्योंकि तब सबकी बायोमेट्रिक एंट्री होगी और किसी भी आदमी का आधार कार्ड बनने से पहले उस आदमी की डिटेल नेट में आ जाएगी कि ये आदमी कौन है। इसलिए अब नेपाली नागरिक जो हैं वो भारत का आधार कार्ड आसानी से नहीं बनवा पाएंगे। दोस्तों, ई पासपोर्ट जो है ये ऑनलाइन बनेगा, यानी नेपाल के नागरिक जो बार बार ऑफिसों के चक्कर काटते हैं अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा और ये ई पासपोर्ट जो है ये 3 साल के लिए मान्य होगा और इसे ऑनलाइन बनवाया जाएगा। दोस्तों, नेपाल से लगभग 50 से और 60 लाख लोग विदेशों में नौकरी करते हैं। आप पहाड़ी समुदाय को देखेंगे या पहाड़ों में जाएंगे तो प्रत्येक गांव से बहुत सारे युवा विदेशों में नौकरी करते हैं और विदेश जाने से पहले उन्हें पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। इस पासपोर्ट बनाने के क्रम में उनके काफ़ी पैसे खर्चे हो जाते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन ई पासपोर्ट बनेगा तो बीच में जितने भी दलाल लोग होते हैं या पैसा खाते हैं उस पैसा की बचत हो जाएगी, यानी केवल वो शुल्क देना पड़ेगा जो सरकार द्वारा फिक्स किया जाएगा। दलाल लोगों का कमीशन पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। ई पासपोर्ट से ये फायदा तो होगा ही होगा, साथ में कोई भी नेपाली नागरिक भारत की नागरिकता नहीं ले पाएगा। भारत सरकार का या भारतीय टीवी चैनलों का आरोप होता है कि नेपाल के जो नागरिक हैं वो भारत का आधार कार्ड बनवा लेते हैं, लेकिन ई पासपोर्ट बनने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सही से कहें तो ई पासपोर्ट बनने के बाद भारत को इसके बहुत ज़्यादा लाभ होंगे, क्योंकि तब नेपाल में रहने वाले अन्य समुदाय के लोग जो पहाड़ी समुदाय के नहीं हैं वो लोग भारतीय नागरिकता नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा हो चुका है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक नेपाल के माध्यम से भारत का आधार कार्ड बनवा चुके हैं और इसी चीज का डर भारत को रहता है। नेपाल की तरफ से ई पासपोर्ट जब जारी हो जाएगा तो इस समस्या का पूरी तरीके से समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल तो हमें ऐसा लग रहा है कि नेपाल द्वारा किसी प्रकार का कोई भारत विरोधी काम नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि हम नेपाल की राजनीति में पूरी तरीके से नेपाल की राजनीति की गहराइयों में घुसे हुए हैं, यानी नेपाल की हर चीज़ों को समझते हैं। तो हमें फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि नेपाल द्वारा भारत विरोधी काम किया जा रहा हो। हाँ, कभी कभी प्रधानमंत्री ओली भारत के खिलाफ बयान दे देते हैं, तो दोस्तों बात तो वही है जैसे नरेंद्र मोदी अपने वोटों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे देते हैं, उसी प्रकार प्रधानमंत्री ओली भी अपने वोटों के लिए भारत विरोधी बयान दे देते हैं। बयान देना और काम करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अब भारतीय मीडिया ये नहीं बताएगी कि नेपाल गवर्नमेंट ई पासपोर्ट जारी करने वाली है, क्योंकि इस पासपोर्ट से नेपाल का कोई भी नागरिक भारत की नागरिकता नहीं ले पाएगा। तो यह जो नेपाल सरकार द्वारा उठाया गया कदम है ये भारत के हित में है। धन्यवाद।